मेरी छोटी सी दुनिया में मेरा सब कुछ तुम। हर कोई मेरा दोस्त नहीं, लेकिन जो मेरा दोस्त है उसके जैसा कोई दोस्त नहीं। दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से ले। हमारे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे राधारानी सागर तरफ है बिहारी, राधारानी सागर तरफ है बिहारी, सागर तरफ है बिहारी, राधारानी सागर तरफ है बिहारी। राधे राधे समय को प्रेम को मिलवाई। मर जाऊंगी शाम तेरी मुस्कान पे, मर जाऊंगी शाम तेरी मुस्कान पे, लुट जाऊंगी बेटियां तेरी मुस्कान पे, लुट जाऊंगी बेटियां तेरी मुस्कान पे। हरी वो तो वो तो पीछी नजर चलाए हो, मोए प्रेम करो लगाए हो, मेरे दिल में शाम समय हो, मोए प्रेम करो लगाए हो। दीवाने भरे अपने सब वाला, दीवाने भरे अपने सब वाला, पागल मोहे प्यारो दिलारा, पागल मोहे प्यारो। भगवान की जय। तो वामन भगवान का ये राजा इंद्र का कष्ट मिटाने के लिए हुआ था। जब बलि ने इंद्र को जीत लिया, इंद्रासन छीन लिया, तो इंद्र ने अपनी माता अदिति को सब बात बताई। तो अदिति माता ने व्रत किया, भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान नारायण ने कहा कि समय आने पर मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, वामन के रूप में प्रकट होगा मैं। भगवान प्रकट हुए। उसके बाद राजा बलि जहां पर यज्ञ कर रहा था, वहां पर भगवान जाके पहुंचे। राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं करवावते, ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्ये द्वारि वपुर्धरम्। लेकिन आपके पितरों को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? देंगे तो ब्राह्मण को देंगे आप। इसलिए ब्राह्मण जब घर में आके पितर प्रसन्न क्यों होते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। तो राजा बलि इसी बात को कहता है, अद्यनं पितरः तृप्ता। प्रभु आप आए तो मुझे अनुभव हो रहा है जैसे मेरे पितर तृप्त हो रहे हैं, प्रसन्न। आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। भगवान कहते राजा हमको ज्यादा नहीं, पदान इतनी बस, हमको केवल 3 पग भूमि की कामना है, बस ज्यादा नहीं। राजा बलि को बड़ी जोर से हंसी आई। राजा बलि कहता है कि महाराज जब तक आप बोले नहीं तो मेरी क्या समझा, बड़े विद्वान हैं आपके ही। स्वार्थम प्रति अवधो यथा, आप तो बिना बुद्धि वाले हो। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं आपको और हमको भी कि संसार में सबसे कम में परमात्मा ही संतुष्ट होते हैं। लिटा दो, लिटाने की जगह ज्यादा दे देगी। भगवान कहते खाली बिठा लो मेरे को। 3 पग का मतलब क्या है
कि मेरे को बैठने की जगह दे दो बस। भगवान की जगह बनाई जाती है, पर भगवान के लिए बैठने को जगह नहीं होती लोगों के घर में। नीचे जगह नहीं प्रभु आपके लिए, दीवार पर टक जाओ। पहुंचा, ब्रह्मा जी ने चरणों का प्रक्षालन किया, कमंडल धारण कर लिया, तो क्या आगे वो गंगा के रूप में संसार को प्राप्त होता है। और बताओ, अब राजा बलि भगवान के मन की बात को समझ गया, और आप लोग भी समझ लो। जैसे आप कथा में मंदिर में कहीं कोई वस्तु चढ़ाते हो ना, वही प्रणाम कर लो, प्रणाम पैर रखो उस तरह पर। वामन भगवान की बस हो गया। राधे राधे। क्रोध आया राजा को, तो राजा यहाँ पर अच्छे शब्द नहीं बोला। ये ध्यान देना भी कि क्रोध करने वाला अच्छे शब्द कभी बोल ही नहीं सकता है, वो गलती ही बोलेगा। क्या तुम मर गया है, ऐसे शब्द बोला। लगता है सारा बोझ तुम्हारे कंधे पर रखा हुआ है, तुम्हारे साथ और भी तो लोग चलते हैं, इनकी तरफ तुम क्यों नहीं चलते? तब भरत जी महाराज कहते गंतुर यदि स्यात्। अरे महाराज, आपने कभी सोचा, आप सोच के बोलो। गंतुर यानी चलने को कहते गंतुर। तो चलने का काम मेरा थोड़ी है, चलने का काम पैरों का है। हाँ, यदि कोई गलती हुई है पैरों से, तब पैरों को ही बोलो, मुझे मत बोलो। पैरों को कहो, कंधे को कहो, आप मेरे को मत कहो। राजा तुम्हारा पालकी से नीचे उतर पड़ा, सामने चरणों में पड़ गया, खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के बोला, महाराज आपने इतनी बड़ी बात कह दी मेरे को, ये पालकी का बोझा कंधे पर रखा हुआ है, फिर भी कहता थकता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भरत जी महाराज कहते यही तो बात है राजा। अब संसार में किसी को मालूम नहीं होता कि हम आत्मा को लेकर के बैठे हुए हैं, और वो आत्मा कितना मजबूत है, कितना बलवान है। यदि कृष्ण की गीता की बात कही जाए तो भगवान कहते हैं कि आत्मा क्या है, न हन्यते। तो पैर भी है, पर पैर में कोई तकलीफ हो जाए तो मालूम पड़ता है पैर भी है। तो महावीर कहते हैं कि शरीर के विषय में तुम्हें जानकारी होना कि शरीर है मेरे पास, ये तो एक बीमारी है तुम्हारे अंदर। मतलब आपको थोड़ा ठीक है, हमारा मूलतः आत्मा में यहाँ पर है, नहीं यहाँ पर आत्मा होती है नाभि में, इस जगह। जो नाल होता है ना महाराज, इसी जगह यहाँ चुपका इसलिए होता है कि मूल केंद्र है ये, आत्मा यहाँ पर है। इसलिए माता के गर्भ में जब बेटा बच्चा रहता है ना, कोई संतान होती है, तो उसका सारा पोषण नाभि से होता है। और ये दो बात हो रही है। पहली बात तो जैसे हम बच्चा जब होता है नाल को लेकर के प्रकट हो जन्म लेता है, तो अब यहाँ पर दो प्रकार के यानी दो नाल हैं। एक तो है जो दिख रहा है, एक है अदृश्य नाल। तो दिखने वाला नाल को तो हम काट देती है, डाई लोग काट देती है। ऐसा एक दूसरा नाल है जो किसी को दिखता नहीं, लेकिन वो ज्वाइंट होता है। वो नाल कहां पर है? वो आत्मा का नाल परमात्मा से जुड़ा होता है सीधा, ये दिखता नहीं, पर ये कनेक्शन हमेशा रहता है आत्मा और परमात्मा। तो वो जो नाल था वो कटना ही था, आवश्यक था, पर ये जो नाल इतना अकाट्य होता है कि उसे कोई काट नहीं सकता। और बुद्ध आत्मा तक क्यों पहुंच गए? जो लोग उनको गालियां देते, उनको पता भी नहीं पड़ता कि लोग गालियां भी दे रहे। तो ये है क्या प्रकृति? मैंने कल भी बात बोली, स्थित प्रज्ञ उसको कहते हैं जो आत्मा तुष्ट हो। भगवान गीता में कहते हैं अंदर ही अंदर संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञ वो होता है। इसके बाद राजा रघुगण का अज्ञान नष्ट हुआ।
जब बलि ने इंद्र को जीत लिया, इंद्रासन छीन लिया, तो इंद्र ने अपनी माता अदिति को सब बात बताई। तो अदिति माता ने व्रत किया, भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान नारद ने कहा कि समय आने पर तुम्हारा बेटा बनूंगा, वामन रूप में प्रकट होगा मैं। भगवान प्रकट हुए। उसके बाद राजा बलि जहां पर यज्ञ कर रहा था वहां पर भगवान जाके पहुंचे। राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं करवावते ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वारि वपुरधरम्। लेकिन आपके पितरों को बहुत अच्छा लगता है
क्यों भी देंगे तो ब्राह्मण को देंगे आप। इसलिए ब्राह्मण जब घर में आके पितृ प्रसन्न क्यों होते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। तो राजा बलि इसी बात को कहता है अद्य पितृ तृप्ता, प्रभु आप आए तो मुझे अनुभव हो रहा है जैसे मेरे पितृ तृप्त हो रहे हैं, प्रसन्न। आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो भगवान कहते हैं राजा हमको ज्यादा नहीं, पदान इतनी बस, हमको केवल 3 पग भूमि की कामना है बस, ज्यादा नहीं। राजा बलि को बड़ी जोर से हंसी आई। राजा बलि कहता है कि महाराज जब तक आप बोले नहीं तो मैंने क्या समझा, बड़े विद्वान हैं आप ही, स्वार्थम प्रत्य अवधो यथा, आप तो बिना बुद्धि वाले हो। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं आपको और हमको भी कि संसार में सबसे कम में परमात्मा ही संतुष्ट होते हैं। लिटाने में जगह ज्यादा दे देगी, भगवान कहते खाली बिठा लो मेरे को। 3 पग का मतलब क्या है कि मेरे को बैठने की जगह दे दो बस। तो भगवान की भी जगह बनाई जाती है, पर भगवान के लिए बैठने को जगह नहीं होती लोगों के घर में। नीचे जगह नहीं प्रभु आपके लिए, दीवार पर टक जाओ। पहुंचा, ब्रह्मा जी ने चरणों का प्रक्षालन किया, कमंडल धारण कर लिया, तो क्या आगे वो गंगा के रूप में संसार को प्राप्त होता है। और बताओ, अब राजा बलि भगवान के मन की बात को समझ गया, और आप लोग भी समझ लो। जैसे आप कथा में मंदिर में कहीं कोई वस्तु चढ़ाते हो ना, वही प्रणाम कर लो, प्रणाम पैर रखो सिर पे, वामन भगवान की, बस हो गया, राधे राधे।